दीदी बेटा, चल अब तू सो जा, बच्चा भी सो रहा है। रुक्मिणी बहन आप भी सो जाइए। और रुक्मिणी आंटी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। अक्षरा, अगर हो सके तो रात में एक बार बेबी को चेक कर लेना, कहीं उसे फीवर ना हो। बहू मैं हूं ना, तू क्यों डर रही है? बच्चा एकदम ठीक है। हाँ दीदी, आंटी जी है ना, वो बेबी का अच्छे से ध्यान रखेंगी। और फिर हम सब भी यही हैं, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि नानी हमें अचानक छोड़ के चली जाएगी। कितना प्यार करती थी मुझसे और अक्षरा से, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। वो तो है ही शौर्य बेटा। अक्षरा से बात हुई मेरी, बहुत उदास है वो। हाँ छोटी बहू, सबके बीच थी इसलिए अपने आंसू छुपा रही थी। हमें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, पर फिर भी वो अपने सारे दुख भूल के अपने घर परिवार को संभालने में लगी थी। हाँ बेटा, याद है ना गायत्री बहू के गुजर जाने पर अक्षरा ने किस तरह पूरे घर को संभाला था। खुशी का अवसर हो या दुख का, अक्षरा कभी भी अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी। आज तो करिश्मा ने भी अक्षरा का पूरा साथ दिया, सारा काम अपने जिम्मे ले रखा था। अगर इसी तरीके से ऑफिस की जिम्मेदारी संभालती तो और अच्छा होता। ऐसे क्यों कह रहे हैं शौर्या? पहले तो आप ही इतनी तारीफ किया करते थे उसकी, कि सारा काम बहुत अच्छे से करती है, मेहनत लगन ईमानदारी से और शौक से भी। अब पता नहीं क्या हो गया उसे। शौर्य बेटा, शादी के बाद थोड़ा बहुत अंतर तो आ ही जाता है, और फिर घर की जिम्मेदारियां भी तो निभानी पड़ती हैं। हाँ शौर्य, वो घर के कामों में बिजी रहती होगी। अक्षरा भी नहीं थी, नन्ही दीदी का बेबी भी हुआ है, तो काम तो बढ़ ही गया होगा ना उसका। एक जगह के काम बढ़ने से दूसरी जगह के काम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। मैंने भी अभी अभी अपनी नानी खोई है, क्या मेरा मन नहीं करता वहां जाने का, उन्हें देखने का? मुझे पता है कि मेरे ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर है और मेरे लिए मेरा काम जरूरी है। कभी कभी आप चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात उसे समझनी होगी अगर उसे काम करना है तो। बहू तकिए कम पड़ गए हैं, गिरिजा को कह के संदूक से निकलवा दे बेटा। जी भाभी, मैं भी कह देती हूँ। मैंने हीटर सेट कर दिया है, अब कोई उसे छेड़ेगा नहीं। ओके? अक्षरा, मेरा नाइट सूट पकड़ा दीजिए प्लीज। दीदी, आप रश्मि दीदी और गायू बेबी के साथ बेड पर सो जाएगा, मैं यहाँ फोल्डिंग में सो जाऊंगी। मुस्कान, फोल्डिंग पे मैं सो जाऊँ प्लीज? नहीं भाभी प्लीज, मैं मुस्कान में से पहले कभी नहीं सोई हूँ प्लीज। मैं भी कभी नहीं सोई हूँ। अरे तुम दोनों लड़ो मत, तुम दोनों यहाँ गायू और भाभी के साथ सो जाना, मैं वहाँ फोल्डिंग पे सो जाऊंगी। वाह दीदी, आप बड़े होने का फायदा उठा रही है ना। हमेशा से छोटी रही हूँ, कभी तो बड़ी बहन बनने का मौका दो। अच्छा अब डिसाइड हो गया है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्या? कि फोल्डिंग बेड पे मैं सोऊंगी। भाभी आप यहाँ सो जाइए, मैं वहाँ सोऊंगी। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये मत भूलो कि आप सबसे बड़ी मैं हूँ। अरे नहीं दीदी, ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल बड़े होने का फायदा है। ये भी एक अनोखा ही अनुभव है ना भाभी माँ, कि हम तीनों समधन साथ साथ सो रहे हैं। हाँ रमा बहन, बहुत आनंद आ रहा है। राशि बहन होती तो और भी मजा आता नहीं? हाँ, लेकिन वो है कहाँ, सारा दिन दिखी ही नहीं। कहीं बाहर गई है, अक्षरा बता रही थी। भाई साहब भी गए हैं साथ में। मुझे छोटी दुल्हन की याद आ रही है। आपको याद है रमा बहन, हम जब उस छोटे घर में रहने गए थे? नक्श के पैदा होने से पहले है ना? हाँ, तब भी पहले दिन हम ऐसे ही सब सोए थे, तब भी बहू उम्मीद से थी, तब भी और आज भी सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ छोटी दुल्हन नहीं है। नैतिक, जल्दी से अपनी वीडियो गेम निकाल, आज रात भर खेलना है। शर्म कर, तू बाप बन गया है। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि अगर बाप बन गए तो वीडियो गेम नहीं खेल सकते हैं? बल्कि अब तो मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। घर में ही 2 कंप्यूटर है और आज की जनरेशन नमन तुम्हें पता ही है, सब कुछ वैसे ही सीख के आती है। चल जल्दी निकाल। अच्छा चल। नामकरण का मुहूर्त भी निकालना है सुबह देवयानी। हाँ भाभी माँ। अरे हाँ,
अक्षरा, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। आप बताइए, आप कैसी हैं? वहाँ सब कैसे हैं? मैं जानती हूँ माँ, आपको नींद नहीं आ रही होगी ना? इंसान चला जाता है, बस बातें रह जाती हैं। जानती है, जब भी मैं तेरी नानी के घर आया करती थी, वो हमेशा मुझे लोरी गाकर सुलाती थी। वही लोरी जो मैं तेरे लिए गाती हूँ। और आज यहाँ ना कोई लोरी गाने वाला है और ना ही मेरे सर पे हाथ फेरने वाला। अब कोई मेरे बाल नहीं सहलाएगा अक्षरा। अब कोई मुझे मेरी छोटी छोटी गलतियों पर नहीं डांटेगा। आप सोए नहीं? कैसे सो सकता था? मुझे पता था सारा काम निपटाने के बाद ना माँ से जब आप बात करेंगी तो रोए बिना आपसे रहा नहीं जाएगा। तो उसके बाद मुझे नींद कैसे आ सकती थी? अक्षरा, बेबी रो रहा है। मैं देखती हूँ। रश्मि के लिए कॉफी, रमा आंटी के लिए ग्रीन टी, रुक्मिनी आंटी और बाकी सबके लिए सादी चाय अदरक वाली। और नाश्ते में क्या बनेगा बहू? हाँ, आलू पूरी। वो कल ही करिश्मा ने और छोटी माँ ने डिस्कस कर लिया था। हाँ, पर बच्चों को आलू के पराठे पसंद है। तो वो भी बन जाएंगे, अभी तो दूध ही पी रहे हैं। हाँ। करिश्मा, जाओ जाके नहा लो, बाथरूम खाली हो गया। तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना? नो मॉम, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। घर पे इतना सारा काम है, कैसे होगा? पर करिश्मा, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। काफी दिन से तुम ऑफिस नहीं गई हो, काफी काम पेंडिंग होगा ना? अक्षरा, रहने दो ना। वैसे भी घर में इतने सारे लोग हैं, ऐसे में कहाँ मन करता है ऑफिस जाने का। माँ, मेरा बेबी कहाँ है? ये रहा मेरे पास। बेबी ठीक तो है ना? हाँ नंदिनी, बिल्कुल ठीक है। दीदी कैसी हैं? नींद आई अच्छे से? अच्छा दीदी, आपको पता ना आज आपका डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है? नहीं अक्षरा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अगर बेबी को मेरी जरूरत पड़ी तो? बहू, उसकी इच्छा नहीं है डॉक्टर साहब के पास जाने की, वो जोर दे रही हो। एक काम करो, डॉक्टर साहब को घर बुला लो। हाँ बहू, ये भी तो हो सकता है। अरे वाह, ये तो एकदम बढ़िया है। जैसी मुझे पसंद है वैसी है ये। आज से मेरी चाय तुम ही बनाओगी। श्योर आंटी। भाभी माँ, करिश्मा और रुक्मिनी बहन में दोस्ती हो गई, ये तो कमाल ही हो गया। हाँ छोटी माँ, लेकिन इसमें करिश्मा का भी हाथ है, उसकी मेहनत है, जिसके लिए हमें उसे शाबाशी देनी चाहिए। भगवान करे सब ऐसे अच्छा ही रहे, पूरा परिवार साथ हो प्रेम प्यार से, तो कितना अच्छा लगता है नहीं? मम्मा, हमारा दूध फिनिश हो गया, अब हम बेबी के साथ खेले? नहीं, अब जाके आप अपना होमवर्क फिनिश करो। पर मम्मा, मुझे वहाँ अकेले नहीं बैठना, मुझे सबके साथ रहना है।
बेटा कभी कभी अपने भले के लिए सबसे दूर भी जाना पड़ता है, इसलिए अभी आप पहले अपना सारा होमवर्क खत्म करो, उसके बाद आपको जितना खेलना है उतना खेलना, कोई मना नहीं करे। मम्मी मैं भी जाऊँ नेक्स्ट के साथ? हाँ ठीक है जाओ, लेकिन पढ़ाई करना, मस्ती नहीं। ओके ओके चलना। ये सब और नहीं चलेगा। क्या हुआ शौर्य? करिश्मा का मेल आया, आज भी छुट्टी चाहिए उसे। और कितनी छुट्टियां लिए जा रही है करिश्मा, काम सफर हो रहा है और लास्ट मिनट पे कैसे हैंडल होगा? शौर्य आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है आजकल वहाँ कितना काम है। पता है दादी, अगर घर का काम जरूरी है तो ऑफिस का भी मजाक नहीं है, अगर नहीं करना है तो मना कर दे। बेचारे दादू, आजकल काम का पूरा प्रेशर उन्हीं पर है। शौर्य काम की वजह से कम और नानी के जाने से ज्यादा परेशान हो गया, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया बहुत। मुझे तो डर है कि कहीं गुस्से में आकर करिश्मा से कुछ कह ना दे। डॉक्टर, मेरा बेबी ठीक तो है ना? मैंने सुना है प्री मैच्योर बेबी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है बेबी की स्किन बहुत पीली पीली है, कहीं से जॉन्डिस तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज घबराइए मत, आप और बेबी दोनों परफेक्ट हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा बिल्डर है। माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? शायद माँ को भी अपनी समधन की याद आ रही है। बड़ी बहू, जैसे मुझे अपनी समधन की याद आती है। माँ, मैं जानती हूँ माँ इस समय आपको कैसा लग रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा गायत्री बहन के छोड़ के जाने के बाद मुझे लग रहा था। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ माँ। समधन जी कब मेरी सहेली बन गई पता ही नहीं चला। परसों हम लोग मिल नहीं पाते थे, महीनों बात भी नहीं होती थी, पर मन को एक तसल्ली थी कि वो है। और बेटा अब तो वो सुख भी नहीं रहा। बहुत याद आ रही थी उनकी, पर ईश्वर की मर्जी के आगे कब किसकी चली है। माँ, बाबूजी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? बेटा वो चौथे के बाद बेटियां एक बार अपने घर आती हैं, फिर चाहे दोबारा लौट जाए। हम भी आ गए, एक बार सबसे मिल लेंगे, 13वें पर फिर से चले जाएंगे। ठीक किया बेटा। बट बाबू जाओ, जाकर नहा लो और कुछ खा लो, फिर अक्षरा के घर भी जाना है ना। रुक्मिणी जी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जी डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? दीदी ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? मुझे लगता है ये पीपीडी के लक्षण है। जी वो क्या होता है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिप्रेशन? जी, जिस तरह नंदिनी अपनी प्रेगनेंसी से डरी हुई है, आई थिंक डिलीवरी के बाद भी उनका ये डर उनके मन से गया नहीं। वो खुश तो होना चाहती है, मगर ये डर उन्हें खुश होने नहीं देता, इसलिए उनकी ये चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन डॉक्टर इसका क्या इलाज है? कुछ नहीं, उन्हें बस हिम्मत दिलाते रहिए, उन्हें ये विश्वास दिलाइए कि सब ठीक है, और उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस देना ठीक बात नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उनका डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। जी डॉक्टर, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। क्या हुआ अक्षर, आप क्या सोच रही हैं? आपको याद है नैतिक, मैं खुद भी इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ। कितना खींच जाती थी मैं भी सबसे, रोना आता था, डर लगता था, बात बात पे किसी पे भी चिल्ला देती थी, अपने रिएक्शंस पे खुद का ही कंट्रोल नहीं होता था। और जब एहसास होता था
तो इंसान खुद पर ही शर्मिंदा हो जाता है। हाँ अक्षरा, लेकिन इसका कोई इलाज भी तो नहीं है ना? है इलाज नैतिक, सब घर वालों का प्यार और सपोर्ट। अगर हम सब दीदी को सपोर्ट करेंगे तो वो इस डिप्रेशन से बाहर आ सकती। आपका मतलब है कि हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए और समझाना होगा कि इस वक्त दीदी को हम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो एकदम नई बात है। अब परिवार में इतने बच्चे हुए, लेकिन आज तक ऐसी निराली बात मैंने कभी सुनी नहीं है। बहू, एक बार बात कर ले उससे बेटा, पूछ उसे कि किस बात की उसे इतनी चिंता हो रही है। नहीं भाभी माँ, मुझे लगता है कि दीदी को हमें ये बात बतानी चाहिए। आप देख रहे हैं ना समधन जी, कैसी पगलाई सी रहती है सारा समय। माँ ये आप क्या बोल रही हैं? अरे कुछ तो सोच समझ के बोला करिए। अरे उसे चिंता है अपने बच्चे की। माँ का अपने बच्चे के बारे में चिंता करना समझ में आता है, लेकिन बहू जो कर रही है ना वो एकदम अजीब है। लगता है मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, फिर शायद समझ में आएगा उसे। आंटी भाभी एक बार प्लीज देखिए ना, उनसे बात कीजिए, वरना मैं बीच में पढ़ूंगा तो फिर पहले जैसी बात हो जाएगी। जी जी मुझे आंटी आंटी प्लीज एक बार मेरे साथ बाहर चलिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए प्लीज। बैठिए ना। देखिए आंटी जी, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं, पर सच कहूँ तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। जब मेरा अबॉर्शन हुआ था, मैं भी बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे दीदी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डर लगता था, रोना आता था, रोती थी, छोटी छोटी बातों पे सब पे गुस्सा करती थी, कुछ भी बोल देती थी बिना बात की। नैतिक, माँ, डुग्गू, सबको बहुत परेशान किया था मैंने, पर फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया आंटी। हे भगवान, अब ये सब लक्षण दिखाई देंगे बहू में? गुस्से के दौरे पड़ेंगे? अब बताओ, इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? नहीं नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। इसे पागलपन नहीं कहते हैं, बस एक छोटा सा दौर है। एक बार उनके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा आंटी। प्लीज आप भरोसा रखिए। बस मुझे लगता है कि हमें दीदी को ये बात नहीं बतानी चाहिए। जब वो ठीक होगी तब होगी, तब तक एक अक्लमंद इंसान को जो करना चाहिए मैं वही करूंगी। अपने पोते को बहू से दूर रखूंगी। नहीं आंटी जी, ऐसा प्लीज मत कीजिएगा। हाँ अक्षरा, या तो तुम बहू को समझाओ, या तो जब तक वो ठीक नहीं होती मैं बच्चे को उससे दूर रखूंगी। आंटी जी, आंटी सुनिए। ये क्या किया तुमने बहू? ऐसा क्या समझाया जो सब उल्टा हो गया? हे भगवान, अब क्या रुक्मिणी बहन सच में बच्चे को नंदिनी को नहीं देंगी? नहीं 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 भाभी माँ, मैं बात करूंगी उनसे, फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। कोई जरूरत नहीं है, पता चला वो बच्चे को लेकर घर ही चली गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।